राधे कृष्ण। अथ श्री छांदोग्योपनिषद लिंग कीर्तनम। तत्र षष्ठाध्याय लिंग कीर्तनम। सदेवेत्युपरकर्मणेवेत्यदात्ममिदमित्यतः उपसनहर्तिर्व्यासो न कृतबहुधीरितः तत्त्वमसीति वाक्यस्यावर्तनाद्बुद्धिमतमयि अत्रैव सौम्यसनेत्य पूर्वतोक्ता हि पंडितैः। उपक्रम उपसंहार। सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। कहिए, हे सौम्य, सृष्टि से पहले एक ही अद्वितीय सत्य ही होता भया। ऐसे उपक्रम करी के एतदात्म्यविदं सर्वम। कहिए, यह सर्व इस सतरूप आत्मभाव वाला है। ऐसे इस 6 अध्याय के 16 खंड के 3 वाक्य थे उपसंहार कहा है। अभ्यास। नवार कहा है तत्वमसि। कहिए, सो तू है। इस वाक्य आवर्तन ते पंडितों ने कहा है। अपूर्वता। औवत्रैवावकील सत सौम्य न निभालयसे त्रैवकीलेति। ऐसे हे सौम्य, इस शरीर विषय आचार्य के उपदेश के बिना सतरूप ब्रह्म विद्यमान है। ताकू इंद्रियन से नहीं जानता है। यहाँ ही विद्यमान सत को गुरु उपदेश रूप अन्य उपाय से जान। ऐसे पंडितों ने गुरु उपदेश से बिना परमान अंतर की आवश्यकता रूप प्रसिद्ध अपूर्वता कही है। शावदेव चिरम तस्यादिवाक्यात् फलम समृतम् तमादेश मुता प्रक्षयति सतुतिरिता। फल। आचार्यान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन् विमोक्ष्यथ संपत्स्यते। आचार्यवान पुरुष जानता है, तिस ज्ञान को तहाँ लंग ही विदेह मोक्ष विषय विलंब है। जहाँ लगी प्रारब्ध के सैकड़ी देह का अंत भया नहीं, अनंतर सतरूप ब्रह्म को पावता है इत्यादि वाक्य ते फल कहा है। अर्थवाद। और उत्तमादेशमा प्रक्ष्यो येना श्रुतः श्रुतम भवत्यमतम मतम विज्ञातम विज्ञातम। कहिए, हे श्वेत केतु, 30 आदिश को भी आचार्य के प्रति तो पूछता भया है। जिस करी नहीं सुन्या सुन्या होवे है, नहीं मनन किया होवे है, नहीं जान्या जान्या हुआ है इत्यादि वाक्य अर्थवाद रूप अद्वैत के ज्ञान की स्तुति कही है। उपपतिर यथा सौम्य के नेत्यादि निदर्शनम एतै छांदोग्यो तात्पर्य षष्ठगम त्विष्यते द्वेतये। उपपति। यथा सौम्यकेन मृत पंडितेन सर्वमृन्मयं विज्ञात स्यात्। हे सौम्य, जैसे एक मृतिका के पिंड करी सर्व घट आदि कार्य मृतिका में जान्या जावे है इत्यादि वाक्य का दृष्टांत रूप उपपत्ति है। इन लिंगों करी 6 अध्यायगत छांदोग्योपनिषद का तात्पर्य अद्वैत विषय अंगीकार करिए है। अर्थ 7वां अध्याय लिंग कीर्तनम।
शोकम तरति तद्वेतेत्युपक्रमोपसंहरति तस्य वेति वागयेन तद्यज्ञमनुभूयताम्। उपक्रम उपसंहार। तरति शोकमात्मवित्। कहिए आत्मज्ञानी शोक को तरता है। ऐसे उपक्रम करी के तस्य वा एतस्यैवं पश्यत एवं मनवान् सेवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशा। कहिए इस ऐसे देखने वाले की और ऐसे मनन करने वाले की और ऐसे जानने वाले की आत्मा ते प्राण और आत्मा ते आशा हुए है। इस 7वें अध्याय के 26 खंड के वाक्य के उपसंहार कहा है कि इस दोनों की एकता अनुभव करना। अदस्ताश्च स एव स्यात् तथा तस्य कृतेः आदेशश्च स्मृतोऽभ्यासोऽथात् आत्मपदेशयुक्। अभ्यास और स एवादस्तात् स उपरिष्टात्। कहिए सोई नीचे है सो ऊपर है तैसे अथा तो अहंकारादेश एवामध्यस्तादहमुपरिष्टात्। कहिए अब अहंकार का उपदेश ही है कि मैं नीचे हूँ मैं ऊपर हूँ तैसे अर्थात आत्मादेश एवात्मैवादस्तादत्मोपरिष्टात्। कहिए अब आत्मा को उपदेश है कि आत्मा ही नीचे है आत्मा ही ऊपर है। इस आत्मा के उपदेश कर उक्त 7वें अध्याय के 25 खंड के 1 से 3 वाक्य कर अभ्यास कहा है। ऋग आदि सर्व विद्यानाम गोचरतयात्मनः अपूर्वता फलम पश्यो नैव निमित्तु हि पश्यति। अपूर्वता स होवाच ग्रीविदम भगवोधीमि। कहिए नारद सतकुमार को कहते हैं कि हे भगवान ऋग्वेद को पढ़ा हूँ इत्यादि वाक्य करी आत्मा के ऋग्वेद आदि सर्व विद्या की अगोचरता करी गुरु उपदेश करी वेद्यता रूप अपूर्वता की है। फल और न पश्यो मृत्युम पश्यति ज्ञानी मृत्यु को देखता नहीं इत्यादि वाक्य करी फल कहा है। पश्यः पश्यति सर्वमहीत्यर्थवादः सुसूचितः जातः व आत्मतः प्राणदयो युक्ति प्रदर्शिता। अर्थवाद और सर्वहम पश्यति सर्वमापनोति सर्वः। कहिए ज्ञानी सबको देखता है सर्व तरफ से सर्व को पावता है ऐसे अथवा सूचन किया है। और उपपति आत्मतः प्राण आत्मत आशा आत्मा ते प्राण आत्मा ते आशा इत्यादि वाक्य करी हेतु आत्म एकता बोधक युक्ति की उपपत्ति दिखाई है। छांदोग्य श्रुति तात्पर्यम सप्तम अध्यायगम बोधे इष्यते चाद्वये भूमिनि षड्भृंगे लिंगे रमेश स्फुटम। पंडितों ने इन षटलिंगों करी सप्तम अध्यायगत छांदोग्य उपनिषद का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म विषय स्पष्ट अंगीकार किया है। अथ अष्टम अध्याय लिंग कीर्तनम। यात्मेयुतु परकमेयं तम वा एतमुपासते इत्यादिनोपसंहार एव ता आत्मति वाक्यतः। उपक्रम उपसंहार य आत्म प्रापहत पापात्मा। कहिए जो आत्मा पाप रहित है ऐसे उपक्रम करी के ही
तम वा एतम देवा आत्मानमुपास्ते कहिए, 30 इस आत्मा को देव निश्चय करी उपासते हैं इत्यादि रूप वाक्य करी उपसंहार कहा है। अभ्यास एस आत्मेति होवाचय तदमृतम भय तहर्त हेति, कहिए आत्मा या अमृत अभय या ब्रह्म है ऐसे कहता भया। इस 8वें अध्याय के 10 खंड के वाक्य ते अभ्यास कहा है। अभ्यासो पूर्वतः ब्रह्मचर्येनेत्यादि फलम पुनरावर्तते नेव स इत्यादिरवेरितम्। अपूर्वता तदेवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचरणेनुविदन्ति तेषामेव स ब्रह्मलोकः, कहिए ताते जय इस ब्रह्मरूप लोक को ब्रह्मचर्य करी शास्त्र अरु आचार्य के उपदेश के पीछे प्राप्त करते हैं। तीनों को यह ब्रह्म रूप लोक प्राप्त हुए है। इस आदिक वाक्य ते पूर्वता ध्वनित करी है। फल ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते, कहिए ब्रह्म रूप लोक को पावता पुनरावृत्ति को पावता नहीं इत्यादि वाक्य कई फल कहा है। आख्यायिकार्थवादः स्यार्दिदस्य सूरस्वामिनः अशरीरो वायुर्भर्मेत्यादि युक्तितः। अर्थवाद इंद्र अरु विरोचन की आख्यायिका अर्थवाद होवे है। उपपत्ति अशरीरो वायुर्ब्रह्म विद्युत स्तनयुत शनैरोन्यातानि, कई वायु अशरीर है, मेघ बिजली मेघ गर्जन ये अशरीर है इत्यादि अभेदक युक्ति रूप उपपत्ति कही है। छांदोग्य श्रुति तात्पर्यमष्टमाध्याय निवृत्ति में इष्यते द्वे एवास्मिन् ब्रह्मणे तत्परदर्शितम्। इन लिंगों करी तो अष्टम अध्याय का छांदोग्य उपनिषद का तात्पर्य इस अद्वैत ब्रह्म विषय ही अंगीकार करिया है, यह दिखाया। इति श्री छांदोग्य उपनिषद लिंग कीर्तनम 10वां प्रकरणम समाप्तम्। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।